आज हम इस वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और ड्रा करेंगे कि देखेंगे कैसे होता है। ठीक है सर, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्राइस कहाँ से रुकती है, कहाँ से बाउंस होती है, ठीक है, कहाँ नीचे गिरती है। ठीक है, तो ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हमें समझ में आ गए तो ट्रेडिंग के 50% हमें गेम समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के जो ट्रेडिंग हमारे पास होती है वो हम 3 किस्म की ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, एक तो है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, दूसरी है स्विंग ट्रेडिंग और तीसरी है हमारी डे ट्रेडिंग। जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करेंगे वो 5 से 15 मिनट की रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, जो स्विंग ट्रेडिंग करेंगे वो 1 आवर से 4 आवर के दरमियान हम उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। और तीसरी होती है डे, जो एक दिन की हम या एक वीक की हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे, 4 आवर की भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। शॉपिंग मॉल है, ठीक है, वहाँ पर डिस्काउंट हो रहा है, प्राइस 100 की है। ठीक है, तो क्योंकि लोग ज़्यादा उसको खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेगी, वो वहाँ से बाउंस होगी, फिर से वो 200 की जाएगी। ठीक है, अब 200 की क्या है, वो जो 100 में जिन लोगों ने खरीद किया है वो 200 में उसको बेचेंगे। ठीक है, तो फिर से प्राइस क्या होगी, नीचे आएगी। तो ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। एग्जांपल दूसरा ले लें, बिटकॉइन जो है वो उसका 30,000 सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, जब प्राइस वहाँ से बार बार रिजेक्ट हुआ है, मतलब 30,000 से वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, बार बार 30,000 पे ही आ रहा है, फिर उससे नीचे जा रहा है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब सपोर्ट पॉइंट उसकी क्या है, जब वो 25,000 पे गिर रहा है, 25,000 से फिर से 27-28,000 ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो 25 हमारी क्या है, इसकी सपोर्ट पॉइंट है। ठीक है, तो अब फाइंड करते हैं हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले आपको ये इंडिकेटर्स में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो ट्रेड लाइन है वो हमें लेनी होगी, हॉरिजॉन्टल हम लाइन लेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में अब हम देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में। पहले हम देखेंगे ऐसे, अब ये हमारी सपोर्ट लाइन है 97.7। ठीक है, 97,700 हमारी सपोर्ट लाइन है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब देखते हैं 27,000 जो है वो कितनी, बहुत ज़्यादा, हमारा 4-5 बार सपोर्ट लाइन, अगर इस सपोर्ट लाइन दूसरी ये है। ठीक है, तो यहाँ से भी बाउंस हुआ है और यहाँ से भी बाउंस हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरी इसकी हम सपोर्ट लाइन देखेंगे, दूसरी इसकी सपोर्ट लाइन है ये। ठीक है, 91 ये देख, 91 पे 2 बार गया है। ठीक है, ये तीसरी बार भी आप कह दो, थोड़ा से ऊपर है, 92 पे है, लेकिन ये 2 बार यहाँ से बाउंस हुआ है, ऊपर गया है, तो ये हमारी सपोर्ट पॉइंट है। ठीक है, अब हम इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, एक तो रेजिस्टेंस ये आप कह दे इसको। ठीक है, एक तो रेजिस्टेंस ये है, ये रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 102 पे। ठीक है, 1,02,000 पे है, क्योंकि 1,02,000 पे यहाँ से देखे तो 3 बार गया है। ठीक है, 1,02,000 से नीचे 3 बार आया है। ठीक है, दूसरी इसकी देख ले आप, तो दूसरी इसकी जो है वो है, हाँ, इसके दरमियान। ठीक है, ये है 1,06,000, 1,06,000 पे 2 बार गया है। ठीक है, आप इसको थोड़ा जूम कर दे तो 1,06,000 पे ये 2 से 3 बार गया है, और 1,01,000 पे ये 2 से 3 बार गया है, तो ये हमारी रेजिस्टेंस है और वो हमारी सपोर्ट लाइन है। ठीक है, ऐसे हम फाइंड करते हैं, दूसरे कॉइन किसी को फाइंड करते हैं। ठीक है, इथेरियम की ले लें। अब एक दिन के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, सेम ही है, यहाँ से ले लें हॉरिजॉन्टल लाइन। अब एक तो ये आप ले लें इसको। ठीक है, ये क्या है, 2900। ठीक है, 2900 पे क्या है इसकी, ये है सपोर्ट पॉइंट है। ठीक है, सपोर्ट पॉइंट फिर से ये 29 पे 2 बार गया है। ठीक है, उसके बाद हम इसको, अब हम इसकी रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस है इसकी 3700। ठीक है, 3700 इसकी क्या है, रेजिस्टेंस है 370 ये हमारी इसकी क्या है, रेजिस्टेंस है। और दूसरी भी रेजिस्टेंस ये है, ये हमारी दूसरी रेजिस्टेंस है 4000। ठीक है, तो ये हमारी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा नीचे जाए तो ये हमारी क्या है, ये भी हमारी सपोर्ट लाइन है। ठीक है, 22,000 पे अगर 2200 पे अगर जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी सपोर्ट लाइन है। ठीक है, 2200 से नीचे नहीं आ सकता, अगर 2200 से नीचे आए तो मतलब वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा मार्केट बेरिश होगी, तो आ सकता है वो अपनी सपोर्ट लाइन तोड़ सकता है, लेकिन 22,000 जो है उसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। ठीक है, ये 4-5 बार 2200 पे गया है, जो जहाँ पर भी ज़्यादा 2-3-4 बार ये बाउंस करे तो वो उसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट पॉइंट है। ठीक है, तो इसे हम फाइंड कर सकते हैं। और कुछ गलतियाँ जो हम सपोर्ट पॉइंट, मतलब ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के देख कर सकते हैं, लेकिन एक तो हम गलत
सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है, रैंडमली फाइंड करते हैं ऐसे ही, या हम बिना देखे ट्रेडिंग करते हैं। दूसरी है ब्रेकआउट होता है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप 10-15 मिनट की, ज़्यादातर लोग 5 से 15 मिनट की कैंडल्स देखते हैं, फिर वो ट्रेड लगाते हैं, फिर उनको बस 2-3 मिनट के बाद वो ट्रेड क्लोज कर देते हैं। वो कहते हैं यार ये ऊपर गया, ये नीचे गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है वो 4 आवर के और 1 दिन के टाइम फ्रेम पे होती है। 1 आवर के और 4 आवर के और 1 दिन के टाइम फ्रेम पे। जो आधे घंटे की या 15 मिनट की रेजिस्टेंस और सपोर्ट होती है वो फेक होती है, ठीक है, वो किसी टाइम भी ब्रेकआउट हो सकती है, ठीक है। तो ये गलतियाँ ना करें, और ट्रेडिंग के दौरान स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, ठीक है। वरना 3 से 2% आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं और 5 से 4% आपका अपना प्रॉफिट लगाएं ट्रेड का, ठीक है। 2% आप स्टॉप लॉस लगाएं और 4 से 5% प्रॉफिट लगाएं, ये स्ट्रेटेजी अच्छी है।